Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. एक्सक्यूज मी, आ जाइए आप इधर. आ जाओ, आ जाओ. तो देखते हैं आज का मैसेज किसकी तरफ से है, किस तरह का है, किस एनर्जी में है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना. बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए. जस्ट अ सेकेंड, इनको मैं भेज दूँ बाहर. जी, हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी. चलें, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आज का मैसेज ऑफ द डे. हैंगमैन, हाई प्रीस्टेस, मेजर आर्काना आ रहे हैं. नाइट ऑफ कप्स, ऑलराइट. two major arcanas in bottom of the deck, seven of wands. आपके माइंड में ना कोई एक डिटर्मिनेड स्टेटमेंट या कोई डिटर्मिनेड, आप ये समझ लीजिए कि कोई डिसीजन या कोई रेजोल्यूशन होता है ना जो न्यू ईयर पे लोग बना रहे होते हैं, वो आपके माइंड में बैठा हुआ है. और वो इसलिए कि ये सेवन ऑफ वॉन्ड से नज़र आ रहा है कि जैसे आप जो है ना वो बिल्कुल गिव अप एनर्जी में नहीं है. आपको लग रहा है कि बस जो डिसाइड कर लिया वो डिसाइड कर लिया. अब मुझे कोई कुछ कहेगा और मुझसे कोई बहस करेगा या मुझसे कोई आर्ग्यूमेंट में आएगा, मुझसे कोई कॉन्फ्लिक्ट में आएगा, मुझसे कोई कॉन्ट्रडिक्शन में आएगा, तो मैंने जो है वो ठीक ठाक तरीके से मैंने इसको फेस करना है. तो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लियर. आप डिफेंसिव हैं आज. आप हर चीज़ के लिए बड़े डिफेंसिव होंगे, बहुत क्लियर माइंड होगा आपका. आप बहुत तरीक़े से तमाम चीज़ों को जो है वो फेस करेंगे. और देखें, कॉन्फ्लिक्ट की बात आ गई, आर्ग्यूमेंट विन करेंगे आप. और हो सकता है आज आपका किसी न किसी से जो है, ओ माय गॉड, स्ट्रेट मेजर आर्कानास, लक इज़ ऑन योर साइड, आई मस्ट से. और आपका कॉन्फ्लिक्ट आपके फादर से या आपके बॉस, जो भी आप जिसके अंडर काम करते हैं उससे हो सकता है. लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हेल्दी इसलिए रहेगा कि आप भी पोजीशन में कम नहीं हैं. समबडी इज़ गोइंग टू मेक यू फील कि अगर बहस भी करनी है तो अपने स्टैंडर्ड पर आकर करो. यानी ये एक तरीके से आपकी ट्रेनिंग होगी. अगर आप मैनेजरल पोस्ट पर हैं और आप एक एरिया मैनेजर हैं, फॉर एग्जांपल, एक डेजिग्नेशन पे मैं कह रही हूँ, अगर आप एरिया मैनेजर हैं या आप मतलब कोई आपके डिस्ट्रिक्ट आती है, आप कॉर्पोरेट साइड के अंदर जो है वो किसी रीजनल मैनेजर हैं, आई मीन यू नो दीज आर वेरी हाई डेजिग्नेटेड पोस्ट, और उसके ऊपर आपका कोई बॉस है, तो दैट मीन्स कि अगर आपका उसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर या बड़े मामलात को लेकर हो सकता है, तो दे विल मेक यू बिहेव एंड फील एंड आर्ग्यू लाइक योर डेजिग्नेशन. और आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं, बिकॉज ये जो होता है ना, कुछ अरसे बाद लोगों को बात समझ में आती है कि इट्स ऑल ओके टू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, इट्स ऑल ओके टू डिसअग्री. तो डिसअग्री कोई आपसी बात आपसे आपसे करता है तो इट्स ऑल ओके, लेकिन आप अपने पॉइंट पर कायम रहें. ये कुछ इस तरह का आज का सिनेरियो होगा कि आप सबकी बातों का एहतराम करेंगे, लेकिन आप अपना पीओवी नहीं छोड़ेंगे. ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू आपका अपना रहेगा, एंड दिस विल बी अ हेल्दी आर्ग्यूमेंट. अब अगर ये प्रोफेशनली नहीं टिकता, यानी ये प्रोफेशनली आपके करियर या वर्क प्लेस से रिलेटेड नहीं है, तो आपकी फैमिली में आपके फादर इन लॉ, कोई घर का बड़ा, आपका बड़ा भाई, बिकॉज एम्परर है इन, इवन दिस कुड बी योर पर्सन
जो कि किसी बहुत ही स्टबन और बहुत ही ज़िद वाली एनर्जी में है, लेकिन एट द सेम टाइम आप भी एक अच्छी पोजीशन पर हैं घर में भी, इवन इफ़ यू आर हस्बैंड वाइफ या आप लोग लव रिलेशनशिप में। एंड दिस इज़, अगर मैं पर्सनल लाइफ का देखूं तो दिस इज़ रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, दिस इज़ रिलेटेड टू असेसिंग दी लक। किस्मत कोई मौका दे रही है आपको, आपको लाइफ में कोई करियर में कोई चांस मिल रहा है, मे बी उसको कन्विंस करने के लिए कुछ ऐसा हो, बट कंक्लूजन ये उसका कॉन्टेक्स्ट देखें तो ओवरऑल आप अपने आप को डिफेंड करेंगे। आज के दिन, आज के मैसेज में क्लियर है कि आज आप अपने आप को डिफेंड करेंगे हर तरह से। आपका डिफेंस मैकेनिज़्म, कोपिंग मैकेनिज़्म इन टर्म्स ऑफ अपने आप को हैंडल करने में, अपने आप को कैरी करने में, यू विल बी फेयर इनफ इन योर डीड्स, बिल्कुल सही होंगे आप। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं गए, वहाँ कोई और लोग नहीं आए, अब वो उस जगह पर आ रहे हैं, लेकिन उनका उनका आना जो है वो कोई मैटर ही नहीं करता, तो कह रहे नहीं तुम भी आओ। तो फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे भाई आई प्लेड माई पार्ट, आई कैन नॉट बी एवरीवेयर, आई हैव माई अदर प्रायोरिटीज़, ये कुछ इस तरह की बात होगी, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ मैसेज ऑफ द डे पर एक देखें, ओवरऑल एनर्जी का कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो चेक करना इसलिए भी ज़रूरी होता है। अक्सर आप लोग सोचते होंगे कि मैं ओवरऑल एनर्जी को बहुत डिटेल बताती हूँ, सिर्फ एक कार्ड नहीं होता, ये एक सिचुएशन है, ये एक आपकी एनर्जी है। इस एनर्जी में आप ओवरऑल यानी कि आप किसी भी पूरे दिन के मैटर को ना, इन दी एंड आप यूँ हो जाएंगे। ओवरऑल एनर्जी ऐसी होती है। तो ओवरऑल एनर्जी का कॉन्टेक्स्ट पीछे से क्या आ रहा है कि आपका बिहेवियर ये होगा, इसलिए मैं रोज़ाना जो है वो ओवरऑल एनर्जी के बैकग्राउंड को ज़रूर चेक करती हूँ। अब देखा जाए तो ये कार्ड्स आते हैं, ये मैसेज आते हैं, स्ट्रेट अवे इन पे आ जाना चाहिए, बट आई हैव माई ओन स्टाइल। मुझे लगता है कि इसी तरीके से मैसेज को पिक करना चाहिए। नाउ कमिंग टू दिस कार्ड, हैंग्ड मैन एंड हाई प्रीस्टेस, दोनों पाइसीज एनर्जी हैं, वाटर साइन, और उसके बाद फॉरन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। आप किसी इंसान को बहुत खामोशी से, बहुत तहम्मुल से, बग़ैर रिएक्ट किए हुए, बग़ैर ट्रिगर किए हुए, बग़ैर किसी प्रेशर के आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। एंड आपने इन तमाम चीज़ों को वक्त पर और किस्मत पर छोड़ दिया है कि देखना थोड़े दिनों बाद यही होगा, होना यही है, बट लेट्स सी ये प्रोसेस कैसे होता है। यू मस्ट बी, कोई आपके पास कोई हल्की फुल्की सी एक थैंकफुल से जेस्चर को लेकर आपके पास आएगा, ग्रेटफुल जेस्चर को लेकर हल्का सा, यानी कि होना तो है कहीं पे, या तो कोई इंसान इस बात का अंदाज़ा लगा रहा है कि उसको आपका शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ मुझे लग रहा है कि नाइट है तो हो सकता है सुस्तुल वजूदी हो। एंड विद दिस हैंग मैन, इस पर्सन को अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि गलत क्या है और सही क्या है, अच्छी तरह से अंदाज़ा है। और ये विद द हाई प्रीस्टेस, इट्स वेरी क्लियर कि दिस स्पाइसीज एनर्जी, आप बहुत साइलेंट हुए हैं, आप बहुत खामोश हुए हैं, आप बिल्कुल चुप हुए हुए हैं, आप बिल्कुल सन्नाटे में हैं। और मतलब सन्नाटे में ये नहीं, सन्नाटा में कहने का मतलब तो ये कि जैसे आप टुन हैं, नो नॉट, यू आर नॉट टुन। आप जो हैं वो जानते हैं सारी चीज़ें, समझते हैं, बट आप एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह, जिसमें आपका मेजर रियलाइज्ड मूड एक्टिव हुआ है, उसमें आप हैं। इस सिचुएशन की वजह से ना, यू आर पुलिंग समवन, आप किसी को अपनी तरफ बुला रहे हैं अनइंटेंशनली कि वो आपकी तरफ आए और आपको कुछ हल्का फुल्का सा, स्लाइट सा जो है ना वो ऑफ़र करें। सी नाइट ऑफ कप्स। तो आज आपको कोई कुछ प्रपोज करेगा, आज आपको कोई कुछ ऑफ़र करेगा, आपसे कोई रिक्वेस्ट कर सकता है कि क्या ये चीज़ हो सकती है, क्या हम ये कर सकते हैं, क्या इस तरह से कुछ हो सकता है, क्या हम ये कर लें, क्या आप ये कर देंगे हमारे लिए, मतलब इस तरह की कोई चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, पूरे दिन में ऐसा ज़रूर होता है, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह की बनेगी कि ये किसी ऐसे इंसान की तरफ से आ सकता है जिसके लिए आप बिल्कुल खामोश हुए हुए हैं। ये इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंट है कि वरना तो रोज़ाना ही कोई ना कोई आपसे कहता होगा कि ये काम कर लेते हैं, क्या हम ये कर लें, क्या हम ये हो जाए, क्या हो ये कर लें हम लोग, इस तरह की चीज़ों में आप क्या अवेलेबल हैं, ये चीज़ें तो रोज़ाना पूछती जाती हैं।
लेकिन ये जो आ रही है ऑफ़र, ये रिक्वेस्ट जहाँ से आएगी उसके लिए आप बिल्कुल खामोश हुए हैं, ठीक है ना। देखते हैं जनाब, देखते हैं। जेमिनाई, सर्च फॉर एक्सचेंज। मैंने थोड़े दिनों पहले भी आपके लिए रीडिंग आई थी, नंबर 3 दिसंबर, नंबर 3 ट्यूसडे। कुछ रीडिंग्स आ रही थी जो बिल्कुल मंडे, संडे, सेकंड और फोर्थ, वेंसडे बिल्कुल, और आज थर्ड आया है। आई एम नॉट सेइंग कि यही होगा, बट जेमिनाई, वीकेंड को मैंने आपको कहा था कि अपने आप को ईजी रखिएगा, लाइट हार्टेड रखिएगा, मोनोटनस एनर्जी में मत रहिएगा, थोड़ा सा चिल पिल करने वाली बात है, एंड सर्च फॉर एक्सचेंज। ये ऑफ़र अगर ऐसी तरफ से आ रही हो जहाँ पर आपने ब्लॉक कर दिया है लोगों को, आप उन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहते, तो एक बारगेन वाली एनर्जी में आ जाएगा कि ठीक है भाई, मैं आई एम अवेलेबल टू डू दिस, बट तुम भी ये करो, और जब तुम्हारी तरफ से ऐसा होगा तो फिर देखा जाएगा। यानी अगर आपकी तरफ कोई सिर्फ मतलब की तरफ आता है ना, मतलब के वक्त आता है, तो फिर आप उसको उसका पहला मतलब इस्तेमाल करें, क्योंकि ये इसलिए नहीं होगा कि आप जो हैं वो, आपकी खसलत ऐसी है, आपका मिजाज ऐसा हो गया, दिस विल बी यू गोइंग टू ट्रीट देम, ये इनका ट्रीटमेंट होगा, तो फिर वो आपको कभी भी मतलब के वक्त अपने याद नहीं करेंगे। कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, सर्च फॉर एन एक्सचेंज। मे बी ये कोई जेमिनाई हो सकता है, आप खुद जेमिनाई हो सकते हैं, ये सिचुएशन ऐसी हो कि कोई जेमिनाई मैनिपुलेट कर रहा हो या जेमिनाई गाइड करे कि किस तरह से जाओ, बट जेमिनाई इज़ एन इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। Triple one, I am creative, very good. Angels are ready to full support you in this endeavor so that you can co-create with the universe a life you love. तो सर्च फॉर एन एक्सचेंज, अपने नॉर्म्स और अपने कंडीशंस पर आप अपनी लाइफ के लिए रेडी रहिए, बिकॉज एंजल्स तो आपको पूरा तरीके से सपोर्ट करना चाह रहे हैं। कोई एफर्ट है, ये जो आप डिफेंसिव एनर्जी में है ना, ये कोई एफर्ट है, आप किसी एफर्टिंग प्रोसेस में हैं, प्रोसीजर में हैं, वो प्रोग्रेशन चल रहा है। आपको होने वाली चीज़ों पे ही को क्रिएशन पर जाना है, होने वाली चीज़ों पे ही आपको कुछ नया बनाना है, ताकि आप उस तरह की ज़िंदगी जी सकें और जो आप चाहते हैं, जिस जिस तरह की ज़िंदगी से आपको मोहब्बत है, ठीक है। तो दिस इज़ द रीडिंग। आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम क्रिएटिव। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।